हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस सेशन में मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर 5 जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाली हूँ। इसके पहले मैंने इसके सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस जो चैप्टर 5 है इसके चैप्टर्स मैंने डाल रखे हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। और वैसे मैं इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, सो आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। सो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, सो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, गिव टू एग्जाम्पल। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि ये कह रहा है। तो ये बोल रहा है कि हमें दो कंपोनेंट, एक कोई मिक्सचर है उसमें दो कोई डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, तो उसको हमें सेपरेट करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है, उसका एग्जाम्पल ये हमें बोला है देने को। ओके, तो सबसे पहले हमें दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को, एक मिक्सचर जो है उसका जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसको अलग करने का हमें नीड इसलिए पड़ता है ताकि उसका जो एक यूज़फुल कंपोनेंट है उसको हम अलग कर सकें, और जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है या फिर कुछ हार्मफुल कंपोनेंट्स है उसको हम लोग अलग कर सकें। सो इसका बेसिकली यही आंसर होगा जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर टू सेपरेट द यूज़फुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द नॉन यूज़फुल और सम हार्मफुल कंपोनेंट्स। ओके, यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल है, टी लीव्स को क्या करते हैं हम लोग, टी से अलग करते हैं। बटर को हम लोग क्या करते हैं, बटर मिल्क से अलग करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे दिया, आपके अगर कुछ अलग एग्जाम्पल्स होंगे जो आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको भी वहाँ पे लिख सकते हो। ओके, सो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज़ विनोइंग। सो मैंने जब आप इसका वीडियो लेक्चर्स डाला था तो उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, और इसका यूज कहाँ है ये हमें एक्सप्लेन करना है, इसका क्वेश्चन है। तो आपने अगर वो मेरा लेक्चर देखा होगा तो आप इसका आंसर ईजिली दे सकते हो। सो विनोइंग क्या है, विनोइंग एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि जो कोई भी मिक्सचर का जो लाइटर कंपोनेंट्स है उसको हम लोग अलग करते हैं हेवियर कंपोनेंट से, और इसमें इस चीज़ में क्या होता है हम लोग को हवा का ज़रूरत पड़ता है। ओके, सो मैंने यहाँ पे इसका आंसर ये लिखा है कि विनोइंग इज़ अ प्रोसेस दैट वी यूज टू सेपरेट द हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड एंड ब्लोइंग एयर। ओके, सो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। और इस प्रोसेस का यूज़ क्या होता है, जनरली फार्मर्स करते हैं। क्या करते हैं उस फार्मर, वो जो उनका जो ग्रेन होता है, जो खेतों में जो हमारे अनाज उगते हैं उसमें कुछ हस्क पार्टिकल होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ग्रेन होता है उससे अलग करते हैं। ओके, सो आपका सेकेंड विनोइंग का आपका ये आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसमें ज़्यादा कुछ मुझे तो टफ नहीं लग रहा, बट स्टिल आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैम्पल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। ओके, बोल रहा है कि किसी भी गिवन सैम्पल है, मान लीजिए कि हमारे पास दाल का एक सैम्पल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से हम लोग हस्क या डस्ट पार्टिकल को कैसे अलग करेंगे खाना बनाने के पहले। ओके, सो इसको अलग करने का हम लोग का क्या है मेथड, अगर हस्क और डर्ट पार्टिकल को अलग करना होगा तो क्या होगा, हमारे पास एक विनोइंग मेथड है जिससे क्या करते हैं हम लोग उसका हेवियर जो कंपोनेंट्स है, जैसे ग्रेन्स हो गया, जो हमारे पल्सेस हो गए वो अलग हो जाएंगे, और लाइटर जो कंपोनेंट्स होंगे जैसे उसमें हस्क हो गए या फिर डर्ट वगैरह हो गए, धूल मिट्टी हो गया, वो क्या होंगे, वो अलग हो जाएंगे विनोइंग के प्रोसेस के द्वारा। और जब हमें खाना बनाना होता है, खाना बनाने के लिए जब हम लोग दाल का यूज़ करते हैं तो उसको क्या करते हैं, पहले उसको वॉश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसको अच्छे से फ्रेश वाटर से क्या करते हैं, क्लीन वाटर से उसको वॉश करते हैं ताकि जो दाल पे जो कुछ भी अगर डस्ट पार्टिकल है वो सब क्या हो, रिमूव हो जाए। ओके, सो आपका थर्ड का आंसर ये होगा। फोर्थ का क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, व्हाट इज़ सीविंग एंड वेयर इट इज़ यूज। सीविंग क्या है और ये कहाँ यूज़ होता है। ओके, सो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द लार्ज पार्टिकल बाय यूजिंग सीविंग, सीव इज कॉल्ड सीविंग। सीव क्या होता है, छन्नी को बोलते हैं, ठीक है, और सीविंग क्या हो गया, छन्ना हो गया। ओके, छानना जिस प्रोसेस को हम लोग करते हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे फाइन पार्टिकल्स हो गए, उन दोनों जो दो
हमारा मिक्सचर है उन दोनों को हम लोग ऐसे मतलब सिंपली अलग नहीं कर सकते, दोनों बहुत फाइन पार्टिकल हैं। तो जो हमारा छन्नी होता है उसमें बहुत स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है जो थोड़ा हेवियर पार्टिकल होता है, जो थोड़ा मोटा पार्टिकल होता है वो छन्नी के ऊपर रह आता है, और जो हमारा बिल्कुल पतला पार्टिकल होता है वो क्या होता है नीचे आ जाता है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग आटे का ले सकते हैं कि आटा जब भी हम लोग चालते हैं या फिर फ्लोर मिल में भी इसका यूज़ होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं वो ऊपर ही रह जाती हैं, और बाकी जो हमें जो आटा मिलता है वो हमारा एक शुद्ध आटा मिल जाता है ग्राइंडिंग के बाद। ओके, सो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो सकता है सीविंग का, और इसका बाकी एग्जाम्पल मैंने वीडियो लेक्चर्स में दे रखा है। आपको कोई और एग्जाम्पल देखना है तो आप वो वीडियो लेक्चर रेफर कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम अ मिक्सचर। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। एक मिक्सचर दिया हुआ है, उससे आप क्या कह रहा है कि आप सैंड को और वाटर को कैसे अलग करोगे, उस मिक्सचर को तो किस प्रोसेस के थ्रू अलग करोगे, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग सैंड और मिक्सचर को अलग करेंगे उस प्रोसेस को हम लोग डिकेंटेशन बोलते हैं, और इसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप उसको एक बार देख लेना। एंड ये दो मैंने आपको एक्स्ट्रा लगा दिया है कि फिल्ट्रेशन क्या है एंड इवेपोरेशन क्या है, इसका भी मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसको भी एक बार देख लेना। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग को बोल रहा है कि सैंड एंड वाटर जो है उसको हम लोग को अलग करने के लिए क्या किस प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है हमें, तो हमें डिकेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा जो हेवी पार्टिकल होता है वो हमारा बर्तन के सतह पे बैठ जाता है, और जो लाइटर पार्टिकल होता है वो पानी के थ्रू निकल जाता है। ओके, और फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि हम लोग दो सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। एक जो होता है कि क्या होता है अ मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड ऑफ अ लिक्विड। ओके, जैसे क्या होता है कि कोई भी एक मिक्सचर है उसमें एक कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो गया, उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। और इवेपोरेशन का क्या यूज़ होता है, इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट होकर के उड़ जाता है। ओके, सो इन तीनों का मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में दे रखा है, सो यहाँ पे बस मैं डेफिनेशन दे रही हूँ, आपको डिटेल अगर समझना है तो आप वीडियो लेक्चर रेफर कर लेना। ओके, सो 6 हमारा क्वेश्चन है इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विथ व्हीट फ्लावर, इफ़ यस हाउ विल यू डू इट। ये क्या पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि जो हमारा शुगर है, जो चीनी है, उसको अगर हम लोग आटे के साथ मिक्स कर दें तो उसको क्या अलग कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है, अगर हम लोग चीनी और आटे को मिक्स कर दे रहे हैं तो उसको मिक्स करके हम लोग अलग कर सकते हैं। उसको कैसे अलग करेंगे, उसको छान के अलग करेंगे, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, छन्नी के थ्रू जो हम लोग अलग करेंगे उसको क्या बोलेंगे, सीविंग बोलेंगे। उसमें क्या होगा कि जो शुगर पार्टिकल है वो क्या होता है लार्ज साइज का होगा, जो आटे का साइज है उससे तो शुगर पार्टिकल लार्ज होगा, तो वो क्या रह जाएगा छन्नी के ऊपर रह जाएगा, और हमारा जो आटा है वो हमारा छन्नी के नीचे मिल जाएगा, तो हमारा दोनों सब्सटेंस क्या हो गया, सेपरेट हो गए। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम सैंपल ऑफ मडी वाटर। क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक मडी वाटर है, उससे अगर हमको क्लियर वाटर को ऑब्टेन करना है तो हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो इसका भी मैंने वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसको रेफर कर लेना। और यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वी कैन ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि मडी वाटर को हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। इसका मैंने बताया था कि इसको फिल्टर पेपर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं, जिसपे क्या होता है कि जब मडी वाटर को फिल्टर पेपर के थ्रू हम लोग पास करते हैं तो क्या होता है कि जो मड पार्टिकल है वो लार्ज साइज का होता है और वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है, और एक हमारा क्लियर वाटर जो है वो उससे पास होता है। लेकिन मैंने इस पे कहा था कि आप उस पानी को पीने के लिए यूज़ मत करना, क्योंकि ये हम लोग उतना प्योर नहीं कर पाते हैं। ओके, क्योंकि इसको पीने से मे बी थोड़ा आपको हार्म हो सकता है, तो बेसिकली इतना आपको ये एक्सपेरिमेंट पीने के लेवल तक नहीं करना है। बस अगर आपको करना है तो आप देख सकते हो कि उस मडी वाटर को क्लियर करता है, क्लीन होता है वाटर फिल्ट्रेशन के बाद। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस में है फिल इन द ब्लैंक्स। सो यहाँ पे A, B, C एंड D 4 आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको इन चारों क्वेश्चन का बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आपको इसका फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो आप इसको 1 मिनट के लिए पॉज करो वीडियो, और इसको खुद से आंसर करने का कोशिश करो। नेक्स्ट स्लाइड में तो इसके आंसर है ही ऑब्वियसली, बट आप इसको अगर पॉज करके देखना आते हो तो खुद से आंसर करके देखो कि आपने क्या क्या आपके दिमाग में अभी भी है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग इसको मूव करते हैं। सो इसमें क्या है
कि द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड। क्या होता है कि जो पैडी है, जो धान है, उसको उसके जो मतलब टहनी होता है उससे अलग करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि उसको धान का जो पौधा होता है उसको पटका आता है, तो उससे क्या होता है कि उसका ग्रेन जो है वो अलग हो जाता है और उसके जो खरपतवार हो गए वो अलग हो गए। ओके, सेकेंड क्या है, द मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड ऑन टू अ पीस ऑफ क्लॉथ, द क्रीम malai is left behind on it. This process of separating cream from a milk is example of what? तो filtration। जो हम लोग क्रीम को मिल्क से अलग करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है वीडियो लेक्चर में, आप उसको रेफर कर लेना। ओके, डी क्या है, इम्प्योरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन अ बकेट, द क्लियर वाटर वाज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जांपल इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ बता रखा है, सो आप प्लीज़ उसको रेफर कर लेना, सो दैट आप मतलब मैं एक ही चीज़ को यहाँ पे बार बार रिपीट ना कर पाऊँ और आपको समझने में बहुत ईजी होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि इम्प्योरिटी जो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में मडी वाटर का और जो हम लोग ओवरनाइट रखते हैं उसको बकेट में, और द क्लियर वाटर वाज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप। इसमें क्या होता है कि डिकेंटेशन में क्या होता है कि आपका जो हेवी पार्टिकल होता है वो बैठ जाता है और जो लाइटर पार्टिकल होता है वो क्या होता है, बह जाता है पानी के साथ। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का यही एग्जांपल है। वीडियो लेक्चर को रेफर कर लेना, आपको थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ पे है ट्रू फॉल्स। यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन है आपके ट्रू एंड फॉल्स के, आप इसको भी एक बार पढ़ लो पॉज करके वीडियो, एंड देन नेक्स्ट स्लाइड में तो इसके आंसर है ही ऑब्वियसली। सो मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आप अगर दूध और वाटर को मिला दोगे तो क्या उसको आप फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हो? नहीं, ये अलग नहीं हो सकता। फिर अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। नहीं, अगर आप शुगर एंड सॉल्ट का पाउडर को मिक्स कर दोगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अलग करना। विनोइंग क्या, ऐसे भी किसी भी प्रोसेस के थ्रू हमें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको अलग करना। ओके, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। फॉल्स। सेपरेशन ऑफ शुगर, अगर हम लोग चाय में शक्कर को मिला देंगे तो क्या वो फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग होगा? नहीं, चाय पत्ती अलग होता है, चाय के में अगर हम शुगर को मिलाएंगे तो उस प्रोसेस में फिल्ट्रेशन काम नहीं करेगा। अगर हमें चाय का जो लिक्विड होता है उससे चाय पत्ती को अलग करना है, उस प्रोसेस में हम लोग फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। ओके, डी क्या है, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि डिकेंटेशन में क्या होता है, ग्रेन ऑफ हस्क कैन बी सेपरेटेड। तो नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि जो हस्क पार्टिकल है उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं, विनोइंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, क्योंकि हस्क पार्टिकल क्या होता है, ये लाइटर होता है और ग्रेन क्या होता है, हेवियर होता है। तो हेवियर पार्टिकल हमारा ये इधर बढ़ जाता है और जो हस्क पार्टिकल है अगर हवा का डायरेक्शन इस साइड है तो यह इस साइड में उड़ जाएगा। ओके, सो आपका ये था ट्रू फॉल्स। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, इसमें क्या कह रहा है कि लेमनेड जो हम लोग बनाते हैं, जिसको हम लोग जनरली नींबू का शरबत बोलते हैं, तो उसमें क्या बोल रहा है कि अगर उसको हम लोग को प्रिपेयर करना है और उसमें हम लोग आइस डालें, उसको हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। तो इसमें क्या है कि शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर, इन विच केस इट वुड बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर। इसमें क्या कह रहा है कि अगर हमें आइस डालना है तो क्या हमें आइस जो है वो शुगर डालने के पहले डालना होगा या बाद में डालना होगा, और किस केस में क्या हो, और किस केस में जो है शुगर ज़्यादा डिज़ोल्व होगा इस लेमनेड में। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग नींबू का शरबत बनाते हैं और उसको हमें ठंडा करना है तो आइस को हम लोग पहले डालेंगे या बाद में डालेंगे, शुगर डालने के पहले। और अगर जब हम उसमें शुगर डाल रहे हैं तो जब पानी ठंडा रहेगा तब डिज़ोल्व करेगा ज़्यादा शुगर, या जब नॉर्मल रहेगा तब शुगर ज़्यादा डिज़ोल्व करेगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब पानी ठंडा होता है तो उसका जो डिज़ोल्व करने का कैपेसिटी होता है वो कम हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि हम लोग क्या करेंगे, आइस डालने के पहले हम लोग क्या करेंगे, उसमें शुगर डाल दें, उसके बाद उसमें आइस डालें ताकि उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए।
तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वी शुड ऐड आइस टू द लेमनेड आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग को आइस जो है वो शुगर डालने के बाद में डालना होगा। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ोल्व मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस। यहाँ पे क्या है कि ये पॉसिबल है कि हम लोग जो है आइस डालने के पहले उस सॉल्यूशन में ज़्यादा शुगर को ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज़ होता है तो डिज़ोल्विंग पावर ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो डिक्रीज। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वाटर का जो डिज़ोल्व करने का कैपेसिटी होता है वो भी क्या होता है, घट जाता है। सो आई होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको उसके सारे डाउट्स क्लियर करने का ट्राई करूँगी। ओके, सो आज के इस लेक्चर में इतना ही था। मैं इसके बाकी क्लास 6 का जो चैप्टर 6 है उससे क्वेश्चन आंसर एंड वीडियो लेक्चर जल्दी अपलोड कर दूंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। आप कमेंट करो, जो भी अच्छा लग रहा है, बुरा भी लग रहा है तो मुझे कमेंट करो, थोड़ा मुझे पता चले कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ट्यून, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।